गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक और आईटीआई के लिए अनुपात और समानुपात, जो पिछले वीडियो में हम पढ़ाए थे, ठीक ना बाबू। तो वहाँ जहाँ तक क्वेश्चन हम पढ़ाकर छोड़े हुए थे, फिर वही सब कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और वीडियो में आप बने रहिए और हम उम्मीद करेंगे कि आपकी तैयारी बढ़िया हो जाएगा। ठीक ना बाबू, चलिए आइए। तो कुछ इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं, आसान रहता है, ठीक ना। और कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा शॉर्ट में बन जाए। चलिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक ना। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक ना। टाइप आपको जो भी डालना होगा टाइप आप डाल देना। दिया है a अनुपात b इजकल टू 1/2 अनुपात 1/3 दिया हुआ है। फिर दिया बच्चे b अनुपात c इजकल टू 2/7 अनुपात 5/14 है, तथा d अनुपात c इक्वल टू 7/10 अनुपात 3/5 दिया हुआ है। तो कह रहा है a b c d का अनुपात मतलब निकालना है, क्या होगा। ठीक ना बाबू, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको ले चलते, पहले देखो तो a अनुपात b बराबर, बाबू इसको आप लिख सकते हो, ठीक ना। इसका अगर आप एलसीएम लोगे, देखो 1/2, ठीक ना बाबू, और फिर निकालना बच्चे 1/3। इसका आप एलसीएम लोगे तो 6 होगा, ठीक ना। 2 से डिवाइड करोगे 3 जाएगा, अनुपात में 3 से डिवाइड करोगे 2 जाएगा, और इस 6 जो होगा ना बाबू, वो दोनों का रेशियो होगा, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। देन हम लोग इस तरह नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक ना बाबू। यानी यहाँ देखो बच्चे 3, देखो थोड़ा लॉन्ग बनाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 3 को इससे मल्टीपल करो तो 2 इंटू 3 होगा, अनुपात में 1/3 इंटू में 2 से यहाँ करो, 2 से यहाँ करो, ठीक ना बाबू। देन कितना होगा बच्चे, a अनुपात b इजकल टू, ऊपर बचेगा 3 अनुपात 6, और यहाँ होगा बाबू 2 अनुपात 6 हो जाएगा। अरे बस में, और यहाँ भी देखो बटा में भी 6 है, बटा में भी 6 है, तो 6 कैंसिल ना हो जाएगा बाबू। अगर इसको फाइनली अगर यहाँ बटा में लिखा जाए बाबू 3/6, और ये अनुपात का मतलब क्या होता है बाबू, बटा में होता है 2/6 हो जाएगा। फाइनली 3/6 इंटू 6/2, देन कितना हो जाएगा बाबू, 3/2 हो जाएगा। देखो इस समय भी तो क्या हो, इस समय भी देख लो 6 और 6 कैंसिल हो गया, ठीक ना बाबू। तो हम लोग इस तरह थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, तो ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। तो करना क्या है बच्चे, यहाँ ना 3 से इसको मल्टीपल कर दोगे 3 हो जाएगा, अनुपात 2 से इसको मल्टीपल कर दो 2 हो जाएगा, ठीक ना। यानी a अनुपात b बराबर इतना हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ b अनुपात c बराबर भी ऐसे लिखेंगे बाबू, देखो यहाँ पर, ठीक ना। 7 और 14 का एलसीएम कितना होगा, 14 ही होगा ना बाबू। 7 यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये वाली लाइन, देखो तो 2/7 अनुपात 5/14, इसका एलसीएम जो होगा ना बाबू 14 होगा। 7 से आप डिवाइड करोगे 2 होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, अनुपात में कितना बचेगा, 5 बचेगा। और ये 14 होगा ना बाबू, यहाँ भी जाएगा यहाँ भी जाएगा, आनंद समझ में, ठीक ना। इसलिए एक काम करते हैं, ठीक ना, यहाँ 4 अनुपात 5 कर देते हैं डायरेक्ट। या एक और तरीका है बच्चे 2/7, ठीक ना बाबू, और अनुपात में बाबू 5/14, ठीक ना। देन यहाँ देखो बाबू, तो एक काम करना, 2/7 को 14 इंटू 14 से मल्टीपल कर दो, और यहाँ 5/14 है, और यहाँ 7 है ना बच्चे, इससे मल्टीपल कर दो 7 इंटू 7 से, ठीक ना। फाइनली देखो ये वाला दोनों बराबर हो गया, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा बच्चे यहाँ पर देखो, ठीक ना, 2 इंटू 14 अनुपात 5 इंटू 7 से ई कैंसिल हो जाएगा बाबू, 7 दूनी 14, फाइनली 2 दूनी 4 और 5, देखो 4 अनुपात 5 निकल गया। अरे उसमें ठीक है, तो शॉर्ट में बनाना है इसे, ठीक ना। इतना लॉन्ग एक बेसिक चीज़ था जो आपको बताया ऐसे, ठीक ना।
और इसी तरह से देखो अब DC बच्चे यहाँ देखो ABBC उसके बाद CD होना चाहिए ना, तो यहाँ लिखा बच्चे DC लिखा हुआ है, तो आप इसकी इस तरह से लिख दो CD, ठीक ना, यानी 3/5 यहाँ चेंज हो जाएगा, अनुपात 7/10 हो जाएगा। ठीक बाबू, अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे 10 हो जाएगा, यानी 5 दूनी 10, 2 को यहाँ मल्टीपल कर दो, ठीक ना, 10 के 10, 1 से यहाँ मल्टीपल कर दो, और नीचे वाला जो होगा बाबू वह कैंसिल हो जाएगा। देन हो जाएगा बच्चे C/D इक्वल टू हो जाएगा बाबू 6/7 हो जाएगा। ठीक ना, उसके बाद वाला तो कहानी आपको पता है कैसे करना है, ठीक ना बाबू। और टोटल इसको मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा बाबू A का वैल्यू मिलेगा बच्चे, और इस तरह से मल्टीपल करोगे बाबू तो यहाँ से B कम मिलेगा बाबू, और इस 2 ठो को लेकर के इस तीसरा से मल्टीपल कर दो बाबू तो यहाँ C का मिलेगा बाबू, और टोटल इधर से मल्टीपल कर दो बाबू तो ये मिलेगा D का मिलेगा। देन देखो तो 4 3 12, 12 छक्के 72 हो गया, देखो यहाँ, ठीक ना, 2 चौके 8, 8 छक्के 48 हो गया, अनुपात देखो 5 दूनी 10, छक्के 60 हो गया, और यहाँ देखो 5 दूनी 10, 7 70 हो गया। ठीक ना, हम देखो तो कोई कॉमन देखो 2 से कैंसिल करेंगे बाबू, 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा बाबू 36 होगा, और ये 24 होगा, और ये 30 होगा, और ये 35 होगा। और तो कोई संख्या तो है नहीं, अब कॉमन होगा तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना बाबू, ठीक है। चलिए फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते बाबू, दिया हुआ है यदि 2A बराबर 3B बराबर 4C हो तो ABC यानी इसका अनुपात निकालना है बाबू। ठीक ना, तो बड़ा आसान है बाबू, एक काम करो ना, एक बार इसको इसके साथ बराबर कर दो और फिर इसको इसके साथ बराबर कर दो, है ना बाबू। जैसे अगर लेंगे बच्चे 2A बराबर 3B, है ना बाबू, 2A बराबर 3B, तो यहाँ ना A/B, चूंकि B को इधर भेज दिए तो बटे में आ जाएगा, और यहाँ 3 2 को भेज देंगे तो यहाँ बटे में आ जाएगा, यानी A/B बराबर में 3/2, ये हो जाएगा बाबू। दूसरा देखते हैं बच्चे, इसको इसके साथ करते हैं, ठीक ना, चूंकि सब बराबर है ना बाबू, इसलिए 3B को बराबर करेंगे बच्चे 4C से, तो यहाँ होगा बाबू 3B = में 4C। ठीक ना बाबू, चलो देखते हैं बाबू, तो 3B = 4C होगा बच्चे। अब यहाँ ना बाबू B को रहने देते हैं, 3 को साइड भेज देते हैं और C को इधर भेज देते हैं, तो B/3 हो जाएगा, और यहाँ पर 4/3 हो जाएगा। अब B/C को हम लोग लिख सकते हैं बच्चे B/C लिख सकते हैं, और 4/3 को लिख सकते हैं बाबू 4/3 लिख सकते हैं। अब E वाला जो है बाबू, यानी B/C, यहाँ जो निकला हुआ है मान, इसको लाकर एक साथ रख देते हैं यहाँ पर, यानी B/C बराबर में 4/3। ठीक ना बाबू, और बाकी तो कहानी आपको पता है यहाँ से, यानी A/B/C बराबर, इसको मल्टीपल कर देते हैं, ठीक ना बाबू, तो 4 3 12 हो जाएगा, इसको मल्टीपल कर देते हैं तो 8 हो जाएगा, इसको मल्टीपल कर देते हैं तो 6 हो जाएगा। 2 का कॉमन है बाबू, सब में 2 है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक ना बाबू, तो 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी A/B/C का जो मान निकलेगा बाबू, ठीक ना, ये निकल जाएगा 6/4/3 निकल जाएगा। ठीक ना बाबू, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो तो बाबू, कह रहा है यदि A का 60% बराबर B का 3/4 हो तो A/B का मान निकालना है। अब बच्चे परसेंट तो ऐसे पढ़ाई नहीं है, लेकिन इसका मतलब होता है बाबू 1/100 होता है। परसेंट मीनिंग होता है बाबू पर 100 होता है, ठीक ना बाबू,
यानी ये सिंबल होता है परसेंट का होता है, या परसेंट को रिप्रेजेंट करता है, और परसेंट का मतलब होता है बच्चे 1/100 यानी पर 100 होता है। ठीक ना बाबू। तो यहाँ जो है बच्चे ए का मतलब मल्टीपल, ठीक ना बाबू, 60% यानी 60 इंटू 1/100% के बदले में, और ये बी हो जाएगा का 3/4 हो गया, इससे कैंसिल हो गया, और ये 5 हो गया और ये 3 हो गया बच्चे। अब हुआ बच्चे 3a/5 हो गया इक्वल टू 3b/4, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक ना बाबू। यानी a b को यहाँ भेज देते हैं और 5 को उधर भेज देते हैं, तो 5/4 देन a अनुपात b इक्वल टू 5/4 हो जाएगा। ठीक ना बाबू। देखो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है, तब ए अनुपात सी का मान निकालना है। ठीक ना बाबू। इससे पहले जो क्वेश्चन था जैसे 60% है, ठीक ना, ए का देखो मान लो बच्चे ए का 60%, ठीक ना, इसका हो जाएगा ए इंटू 1 कर देते हैं 60 इंटू 1/100। अरे वो समझ में। अब यहाँ का बच्चे बी से 40% अधिक है, ठीक ना, प्रतिशत अधिक हो या प्रतिशत कम हो, कहने का मीनिंग है बाबू, यहाँ देखो ए जो है बी से 40% अधिक है। अगर मान लो बच्चे बी का भाग जो है बच्चे, अगर मान लो 100 होगा तो ए का भाग कितना होना चाहिए, इससे 40% अधिक है यानी 140 होना चाहिए ए का भाग। अरे बस में या इसकी इस तरह समझो, बी का मान लो 100 है ना बाबू, तो 40% अधिक है, ठीक ना बाबू, किससे, ए का जो है बच्चे बी से 40% अधिक है, यानी बी का 100 है, इसमें 40% अधिक है, तो सिर्फ अधिक निकाल लेते हैं, कितना होगा 40 हुआ, ये तो अधिक हो गया, सिर्फ और सिर्फ अधिक हुआ, तो ए का भाग कितना होगा, बी से है ना बाबू, तो 100 प्लस में कितना हो जाएगा बच्चे 40 हो जाएगा, देन 140% हो जाएगा। ठीक है बाबू। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा बच्चे, जैसा अगर कहेगा 20% अधिक है यानी 100 में 20 रुपये अधिक है, मीन्स टोटल कितना हो जाएगा बच्चे 120% कर सकते हो। अगर 10% अधिक है मीन्स कितना होगा बाबू 110%। 30% अधिक है मीन्स कितना होगा बाबू 130%। अरे उसमें अगर आप 100 मान लेते हो तो अधिक के केस में जितना होगा उतना प्रतिशत अधिक होगा। और यदि कम होगा बच्चे, मान लो 20% कम है तो 100 में 20 रुपया कम है, या 100 में 20 कम है मीन्स कितना बचेगा 80%। अरे उसमें यानी 20% क्या है बच्चे कम है, मान ली कम है। 10% कम है इन द सेंस हुआ बच्चे 90%। अरे उसमें और यदि 30% कम है इसका मीनिंग हुआ बाबू 70%, मतलब ये बचेगा। ठीक ना। तो अब देखते बच्चे यहाँ पर, चल देखो ऐसे परसेंटेज पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे। ठीक ना। देखो ए जो है बी से 40% अधिक है, 40% अधिक है मीनिंग क्या हुआ बच्चे 140 हुआ, यानी 140/100 हो गया, इसको कैंसिल कर दो। ठीक ना। और 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, यानी ए जो हुआ बच्चे b इंटू 7/5 हो गया। b को इधर भेज देते हैं तो a/b इक्वल टू 7/5 हो गया, यानी a अनुपात b इक्वल टू 7/5 हो जाएगा। चलो एक ही निकल गया। दूसरा बच्चे देखो b c से, b जो है c से 20% कम है मीन्स कितना होगा बाबू 80/100 हो जाएगा। डायरेक्ट कर देते हैं, 80% होता, परसेंट को हटा देंगे तो 100 बैठेगा। ठीक ना बाबू, यानी 20 चौका 80, 20 बचे 100, यानी b इक्वल टू c इंटू में 4/5 होगा बाबू। c को भेज देते इधर तो b बटे में c होगा, और इधर बचेगा 4/5 होगा, b अनुपात c
इक्वल टू 4:5 हो गया। अब इसको उठाकर लेकर आ जाओ यहाँ पर, B/C यानी 4:5 हो गया। ठीक है बाबू, उसके बाद तो बना सकते हैं यहाँ पर A/B/C बराबर, इसको गुना कर दो 7×4 = 28, फिर इसको गुना कर दो 20 हो गया, फिर इसको गुना कर दो 25 हो गया। ठीक है बाबू, यही हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलो देखो तो बाबू, जो भी यहाँ टाइप होगा, यहाँ टाइप आप डाल देना यहाँ पर। ठीक ना, जो टाइप होगा टाइप डाल देना यहाँ पर। चलिए देखते हैं। कह रहा है किसी थैला में 50 रुपया, 20 रुपया और 5 रुपया के नोटों की संख्या 4:5:6 के अनुपात में है। यदि थैला में कुल 3300 रुपया हो तो उसमें 50 रुपया के नोटों की संख्या क्या है। ठीक ना। ठीक ना बाबू, तो एक थैला है बच्चे, और उस थैला में कुछ नोट है बच्चे, और वह नोट है, ठीक ना, इस प्रकार है बच्चे 50, 20, 5 रुपया के नोट है, और उस नोटों की संख्याओं का अनुपात दिया हो बच्चे। यानी 50 रुपया का अनुपात है बच्चे 4, 20 रुपया का 5, 5 रुपया का 6 है। ठीक ना बाबू, यानी कुछ इस तरह से है। देखो तो 50 रुपया के 20 रुपया का नोट है, 20 रुपया का और 5 रुपया के नोटों की संख्या जो है ना बच्चे 4:5:6 है। तो पूछ रहे बच्चे कि 50 रुपया के, ठीक ना, नोटों की संख्या क्या होगा, जबकि कुल जो है बच्चे टोटल थैला में 3300 रुपया है। तो एक तो तरीका ही है बच्चे, जैसे 50 रुपया के नोटों की संख्या, एक तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 50 रुपये वाला हो गया बच्चे। अब 50 रुपया का अनुपात कितना बच्चे 4 है, तो 4 बटे में बच्चे यहाँ देखो 50 गुने में कितना बच्चे 4, प्लस में 20 रुपया के नोटों की संख्या कितना बाबू 5 है, तो 20 गुने में 5, प्लस में 5 रुपया के नोटों की संख्या कितना बच्चे 6 है, तो 5 गुने 6, और सबका मल्टीपल होगा बच्चे, जितना रेट है इसको मल्टीपल कर देना, यानी 3300, देन हो जाएगा 4, ये हो जाएगा बच्चे 200, 200 प्लस में 100 प्लस में 30 हो जाएगा, और इंटू में 3300 है। ठीक ना बाबू। और चले देखते हैं यहाँ से, यहाँ बना देते हैं 4 बटा बाबू, यहाँ बना देते हैं, देखो जोड़ देते हैं इसको, कितना होगा बच्चे 3 3 3300, सॉरी कितना हुआ, हाँ ठीक है, और इंटू में 3300, चलो इससे कैंसिल हो गया, यानी हो गया बच्चे 40। ठीक है, तो 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना हो गया बच्चे 40 हो गया। एक तो तरीका ही है, आप ऐसा ही बना सकते हो इसको, ठीक ना, जिसका संख्या निकालना होगा, जैसे 20 रुपये का कहता तो 20 रुपया का जो कोरस्पोंडिंग अनुपात जो होगा बच्चे, ठीक ना, नोटों की संख्या है उसको ऊपर करना, और बाकी सबको कोरस्पोंडिंग मल्टीपल करते जोड़ते चल जाना। कोरस्पोंडिंग कहने का मतलब 50 है तो पहला का अनुपात से, दूसरा जो रेट है बच्चे, दूसरा जो रुपया है बच्चे, और उस रुपया के जो नोट की संख्या है उससे मल्टीपल करके जोड़ते चल जाना, और टोटल जो रेट है उससे मल्टीपल कर देना, इससे संख्या निकल जाएगा। या दूसरा तरीका है बच्चे कि यहाँ देखो, इसका अनुपातिक राशि मान लो x, ठीक ना बाबू। तो अब देखो बाबू, यहाँ देखो इसी से करते हैं, इसका अनुपात जो दिया है ना बच्चे, उसका मान लेते हैं x मान लेते हैं। ठीक है, जब x मान लेंगे तो ये 4x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और ये 6x हो जाएगा। तो 50 रुपया के नोटों की संख्या कितना होगा 4x हो जाएगा, होगा ना बाबू, यानी 50 रुपये के नोटों की संख्या 4x हो जाएगा। इस प्रकार 50 रुपया के यानी 4 नोट है बाबू, तो कितना रेट हो जाएगा, माने कितना मूल्य होगा उसका 200x होगा। इसी तरह से 20 रुपया के नोट की संख्या 5x है, ठीक ना बाबू, तो टोटल मूल्य कितना होना चाहिए, 5 को 20 से मल्टीपल करेंगे तो 100x होगा। फिर देखो बच्चे इस 6x
₹5 के नोट की संख्या है, ठीक है बाबू। तो कुल मूल्य कितना होगा इसका, 5 छके 30, और सबको हम जोड़ेंगे बाबू तो 3,300 आएगा। जैसे देख लो, ये x हो गया, ₹50 के नोटों की संख्या 4x हो गया, प्लस में ₹20 के नोटों की संख्या 5x, यानी 20 गुने में 5x, प्लस में देखो यहाँ पर ₹5 के नोटों की संख्या 6x, 5 गुने में 6x। अब इस सब रुपये में बदल गए ना बाबू, और टोटल उस थैला में रुपया है बाबू 3300। सबको जोड़ देंगे तो ये आ रहा है 330x, 330 ना आ रहा है, हाँ ठीक है 330 आ रहा है, बराबर में 3300। देन x बराबर काट दो नहीं पर 10 हो गया, देन x बराबर 10 निकल गया, ठीक ना बाबू। x बराबर 10 निकला। अब पूछ रहा है बच्चे कि ₹50 की नोटों की संख्या क्या है, तो ₹50 की नोटों की संख्या कितना बच्चे, 4x है ना बाबू। तो ₹50 के नोटों की संख्या कितना बच्चे, 4x, मीन्स कितना होगा, 4 × x का वैल्यू 10 कर दो, यानी 40 हो जाएगा। आप ऐसा भी निकाल सकते हो या फिर ऐसा भी निकाल सकते हो, ठीक ना बाबू। ठीक है, रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फिर यहीं से शुरू करेंगे, और भी क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप का हम करवाएंगे, ठीक ना। और बच्चे आपको हम बार बार बोलते हैं बाबू सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बाबू, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए, ठीक है, क्योंकि आप रेड बटन है उसको दबाइएगा तो आपको लगेगा हाँ सब्सक्राइब कर लिए, नहीं, बगल में दिखिएगा ऑल करके लिखा रहता है, वहाँ बेल आइकन रहता है बच्चे, घंटी टाइप का रहता है, उसको आपको दबाना पड़ेगा तभी सब्सक्राइब हो पाओगे, ठीक ना। और ताकि जो लेटेस्ट वीडियो जो भी हम बनाएंगे बच्चे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, ठीक ना बाबू। ओके, थैंक यू।